Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So chapter 15 Environmental Chemistry Part 2 का आज के हमारे टॉपिक्स हैं रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ वाटर हार्डनेस देखी थी कि वाटर हार्डनेस कितनी टाइप्स की होती हैं और वो टाइप्स किस बेसिस पे हमने बनाई हैं, और इसके अलावा हमने टेम्परेरी हार्डनेस रिमूवल के 2 मेथड्स पढ़े थे। आज हम परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल के मेथड स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ परमानेंट हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस हम कहते किसे हैं? परमानेंट हार्डनेस तब होती है जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स या फिर क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कि वो सॉल्ट्स जिनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ SO4 सल्फेट प्रेजेंट हो, लाइक कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर इनके क्लोराइड्स जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। सो इनके सल्फेट्स में SO4 आता है और क्लोराइड्स जो इनके कंपाउंड्स हैं वो Cl2 आता है इनके साथ। रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस के लिए हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है और इसके रिमूवल के लिए हमें केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं वाटर में। जब ये केमिकल्स की एडिशन की जाती है तो इन केमिकल्स के थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को रिमूव किया जाता है एज इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। मीन्स के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट्स और क्लोराइड्स वगैरह, ये सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उनको वाटर में से सेपरेट किया जाता है या प्रेसिपिटेट किया जाता है। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में वॉशिंग सोडा की एडिशन की जाती है Na2CO3, या फिर सोडियम जियोलाइट के थ्रू कैल्शियम और मैग्नीशियम को के सॉल्ट्स को कन्वर्ट किया जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में और रिमूवल की जाती है उनकी। फर्स्ट मेथड है यूजिंग वॉशिंग सोडा। इसका फार्मूला है Na2CO3। ये बेसिकली सोडियम कार्बोनेट है जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। फार्मूला इसका है Na2CO3 और इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट। CO3 जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है उनको हम कार्बोनेट्स कहते हैं। हार्ड वाटर में सल्फेट और क्लोराइड्स प्रेजेंट होते हैं। सपोज कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। यहाँ पे रिएक्शन इस तरह से होता है कि सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा जब हम ऐड करते हैं और अगर हार्ड वाटर में कैल्शियम सल्फेट कंपाउंड प्रेजेंट है, ये जो कैल्शियम है ये चला जाता है सोडियम की जगह और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म है। ये इनसॉल्युबल होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता और इसलिए सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा जो कैल्शियम के साथ सल्फेट ग्रुप है, इसके साथ सोडियम कंबाइन होके सोडियम सल्फेट फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट अगर प्रेजेंट हो हार्ड वाटर में तो सेम इसी तरह से रिएक्शन होता है उसके बीच में भी। सोडियम जाता है सल्फेट के साथ कंबाइन होके सोडियम सल्फेट यहाँ पे भी बनेगा, और जो मैग्नीशियम है ये सोडियम के साथ जो CO3 ग्रुप है कार्बोनेट, उसके साथ कंबाइन होके मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये जो 2 कार्बोनेट्स बने हैं, ये इनसॉल्युबल फॉर्म होती है और इनको इजीली वाटर से सेपरेट किया जा सकता है। सेकेंड मेथड है यूजिंग सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट आयन एक्सचेंजर है। आयन एक्सचेंजर किस तरह से, वो हम इसके रिएक्शन में देखेंगे कि आयन्स ये एक्सचेंज होते हैं इसके थ्रू, इसलिए इसको आयन एक्सचेंजर कहा जाता है। सोडियम जियोलाइट बेसिकली नेचुरली अकरिंग रेजिन है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, जिसका फॉर्मूला है Na, सोडियम के लिए यूज़ है, Al एल्यूमिनियम, और सिलिकेट यहाँ पे SO3 और बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है, मीन्स के यहाँ पे 2 सिलिकेट ग्रुप्स इसके साथ ऐड है। ये जो कंपाउंड है सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का, ये इसका नेचुरली अकरिंग रेजिन है जिसे हम सोडियम जियोलाइट कहते हैं। रेजिन कहते हैं हम ऐसा लिक्विड जो कि थिक फॉर्म में होता है, विस्कस होता है, जैसे कि हनी विस्कस होता है, थिक होता है लिक्विड है लेकिन वो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो रेजिन्स होते हैं ये भी थिक लिक्विड होते हैं, हाईली विस्कस। इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, नेचुरली अकरिंग भी होता है ये, इसके अलावा इसको आर्टिफिशियल भी प्रिपेयर किया जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हम कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम
आइंस को सेपरेट किया जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की फॉर्म में, मीन्स कि उनको उनके जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं उनको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उनको वाटर में से सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं या वाटर सॉफ्टनिंग कहते हैं। सो ये जो सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है ये डोमेस्टिक लेवल पे भी किया जा सकता है, लाइक घरों में भी यूज़ किया जा सकता है इसको वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल स्केल में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो इसका रिएक्शन इस तरह से होता है कि यह है सोडियम जियोलाइट और वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम सल्फेट जो कि सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट है, कैल्शियम सॉल्ट है ये। यहाँ पे सोडियम जियोलाइट को आयन एक्सचेंजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज होती हैं जो पॉजिटिव आयन्स हैं। कैल्शियम सल्फेट में जो कैल्शियम आयन है ये जाता है जियोलाइट के पास और वहाँ पे सोडियम को डिस्प्लेस करता है उसके और जियोलाइट के साथ कंबाइन होके कैल्शियम जियोलाइट बनाता है। और जो सोडियम आयन है ये जाते हैं जी सल्फेट ग्रुप के पास और ये कैल्शियम की जगह यहाँ पे ऐड होते हैं और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे बेसिकली टू आयन्स एक्सचेंज हुए हैं, सोडियम आयन और कैल्शियम आयन्स एक दूसरी की जगह इन्होंने ली और इससे दो प्रोडक्ट्स बने, कैल्शियम जियोलाइट और सोडियम सल्फेट। सो ये प्रोसेस इस तरह से किया जाता है कि वाटर को पास करवाया जाता है। यहाँ से फॉर एग्जांपल वाटर है पास हो रहा है, उसमें हार्ड वाटर है, वो हार्ड वाटर मीन्स उसमें कैल्शियम सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट्स ये कंपाउंड्स प्रेजेंट है। उस वाटर को जब यहाँ से पास किया जाता है तो यहाँ पे ये है सोडियम जियोलाइट। सोडियम जियोलाइट में आपको नजर आ रहे हैं ये सोडियम आयन्स प्रेजेंट है। इस पर से जब वाटर को पास किया जाता है तो वाटर में कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट है। कैल्शियम सल्फेट में जो कैल्शियम आयन है Ca ये चले जाते हैं सोडियम की जगह, उसकी प्लेस ले लेते हैं और यहाँ से सोडियम आयन सेपरेट होते जाते हैं। तो जिस तरह से जैसे जैसे वाटर यहाँ से पास होता जाता है हार्ड वाटर, कैल्शियम आयन्स की एडिशन हो जाती है यहाँ पे जियोलाइट के साथ और सोडियम आयन्स यहाँ से रिमूव होते जाते हैं। सो ये प्रोसेस तब तक होता जाता है जब तक कि ये जो सोडियम जियोलाइट बेड है इस पे सब के सब सोडियम आयन्स एक्सचेंज ना हो जाएं और सब के सब यहाँ पे अब कैल्शियम आयन्स आ गए। अब दोबारा से सोडियम जियोलाइट को रीजनरेट किया जाता है। यहाँ से अब जो वाटर पास आउट हो रहा था उसके जितने भी कैल्शियम आयन्स थे वो यहाँ पे जियोलाइट के साथ कंबाइन हो चुके हैं, सोडियम आयन्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। सो दोबारा से सोडियम जियोलाइट को रीजनरेट करवाने के लिए ये प्रोसेस यहाँ पे कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन यूज़ किया जाता है। सो रीजनरेशन ऑफ सोडियम जियोलाइट के लिए कैल्शियम जियोलाइट है जहाँ पे सोडियम की जगह सब के सब कैल्शियम आयन्स वहाँ पे डिपॉजिट हो चुके हैं। अब इस पर से इसको फ्लश किया जाता है विद द कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। कंसनट्रेटेड ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट हाई कंसनट्रेशन में होता है। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है जो हम घरों में भी सॉल्ट यूज़ करते हैं। इसका कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इस तरह से बनाया जाता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स किया जाता है तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड का। इसको फिर जो कैल्शियम जियोलाइट है उस पर से पास करवाया जाता है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है तो यहाँ पे दोबारा से आयन्स एक्सचेंज होते हैं। ये सोडियम आयन जाता है कैल्शियम की जगह और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाता है दैट इज़ सोडियम जियोलाइट। और ये जो कैल्शियम आयन्स होते हैं ये कंबाइन होते हैं क्लोरीन के साथ, सोडियम की जगह ये ले लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम क्लोराइड। सो व्हेन रेजिन इज़ फुली यूज्ड अप, सोडियम जियोलाइट की बात हो रही है कि ये सोडियम जियोलाइट रेजिन कम्प्लीटली यूज हो जाता है, इट कैन बी रीजनरेटेड बाय फ्लशिंग इट विद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। सो जब सोडियम क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस हुआ। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा जो रिएक्शन हो रहा था ये उसका रिवर्स है। वहाँ पे ये हमारे पास रिएक्टेंट में यूज़ हो रहा था सोडियम क्लोराइड जियोलाइट और प्रोडक्ट कैल्शियम जियोलाइट बन रहा था। यहाँ पे रिएक्टेंट सोडियम जियोलाइट है और प्रोडक्ट जो है वो सोडियम कैल्शियम जियोलाइट रिएक्टेंट है और सोडियम जियोलाइट प्रोडक्ट बन रहा है। सो ये रिवर्स प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि हाई कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स प्रेजेंट है यहाँ पे। सो ये जो जियोलाइट प्रोसेस है या वाटर सॉफ्टनिंग का प्रोसेस होता है जिसमें सोडियम जियोलाइट का इस्तेमाल होता है वो इस तरह से होता है कि ये है यहाँ पे ये सोडियम जियोलाइट बेड है, ये जो येलो पोर्शन है और ये जो रेड कलर के सर्कल्स नज़र आ रहे हैं सपोज ये सोडियम आयन्स हैं जो कि जियोलाइट्स के साथ कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो ये है हमारे पास सोडियम जियोलाइट बेड। इस पर से रॉ वाटर
रॉ वाटर मीन्स हार्ड वाटर जो है वो यहाँ से पास करवाया जाता है। अब यहाँ से जो वाटर आ रहा है इसमें क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट, तो ये सब कंपाउंड्स प्रेजेंट है इस हार्ड वाटर में, जो कि परमानेंट हार्ड वाटर है। इस वाटर को जब सोडियम जियोलाइट बेड में से पास करवाया जाता है तो यहाँ पे क्लोराइड और सल्फेट के साथ ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस हैं ये यहाँ पे सोडियम की जगह ले लेते हैं, और ये जो सोडियम है, सोडियम आइंस जो पीछे Cl2 और SO4 रह जाते हैं, Na पॉजिटिव आइंस इनके साथ कंबाइन करके NaCl और Na2SO4 बना देता है, सोडियम क्लोराइड और Na2SO4। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो है वो यहीं पे जियोलाइट बेड के साथ यहीं पे डिपॉजिट हो चुके हैं। तो यहाँ से जो अभी वाटर आ रहा है इस वाटर में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट कंपाउंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास वाटर आया इसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट्स नहीं प्रेजेंट, सो ये सॉफ्ट वाटर है हमारे पास जिसमें सोडियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। सोडियम का सॉल्ट है एक NaCl और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ये भी सोडियम का ही सॉल्ट है। तो ये प्रोसेस होता रहता है तब तक जब तक कि ये जो जियोलाइट बेड है यहाँ पे सब के सब सोडियम आयंस जब एक्सचेंज हो जाते हैं विद कैल्शियम और मैग्नीशियम, कोई भी यहाँ पे Na पॉजिटिव नहीं बचता, तो उस टाइम पे यहाँ से इसकी रीजनरेशन के लिए कंसनट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जिसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ NaCl प्रेजेंट है वो यहाँ से इस पर से पास करवाया जाता है। तो क्योंकि यहाँ से जो NaCl का सोल्यूशन आ रहा है उसमें NaCl हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट है, सो Na जो है वो दोबारा से यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की जगह ले लेते हैं, उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, उसकी प्लेस ले लेते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो दोबारा से फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है, जो हार्ड वाटर है वो यहाँ से पास आउट करवाया जाता है और उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इन वॉशिंग पर्पसेस। हार्ड वाटर हम उस वाटर को कहते हैं जिसके थ्रू सोप के साथ लेस अमाउंट ऑफ लेदर प्रोड्यूस हो या वो प्रॉपर तरीके से झाग ना बना सके, ऐसा जो वाटर होता है उसको हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो क्योंकि ठीक से लेदर नहीं प्रोड्यूस होती, झाग नहीं बनती, तो फिर उस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा सोप या वॉशिंग पाउडर जो भी है उसका इस्तेमाल होता है और वो लॉस होता है उसमें। ड्रिंकिंग हार्ड वाटर कॉज स्टमक डिसऑर्डर्स। हार्ड वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स प्रेजेंट है, इस वाटर को पीने से स्टमक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं स्टमक के। हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन्स, इवन के इसको स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स या टर्बाइंस वगैरह में भी नहीं इस्तेमाल किया जाता, उसके लिए भी ये अनफिट है। टर्बाइंस कहते हैं हम जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। सो इनमें भी हार्ड वाटर अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो अनफिट होता है, बिकॉज इनमें जो हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, स्टीम इंजन टर्बाइंस वगैरह में जब इनको इस हार्ड वाटर को इस्तेमाल किया जाता है तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स वहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे जमना शुरू हो जाते हैं। तो इन ये जो डिपोजिशन होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की इंजन्स, बॉयलर्स और टर्बाइंस में, इन्हें हम कहते हैं स्केल्स। ये जो स्केल्स होते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट को नहीं पास होने देते। सो मोर फ्यूल इज़ यूज्ड, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्यूल्स का फिर इस्तेमाल होता है। इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट्स जिसकी डिपोजिशन हो जाती है, दे नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ना सिर्फ इंजन की एफिशिएंसी को कम करते हैं, इंजन प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, बल्कि इसके अलावा बॉयलर को ये बर्स्ट भी करवा सकते हैं। सो ये हमारे लिए भी हार्मफुल है, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी अनफिट है, और इसके अलावा इंजन में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसके लिए भी ये अनफिट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।